अमावस्या वो रात जब चांद खुद भी अंधेरों से हार मान लेता है। लोग इसे डर की रात कहते हैं, लेकिन असल सच ये है कि अमावस्या डरावनी नहीं होती, तुम्हारी की गई गलतियां इसे डरावना बनाती हैं। ये रात उतनी ही शक्तिशाली होती है जितनी आग। अगर काम सही किया तो रोशनी देगी, और अगर गलती की तो राख बना देगी। इसलिए याद रखना, अमावस्या की रात में इंसान जैसे जैसे फैसले लेता है वैसा ही उसके जीवन में फल मिलता है। इस रात की ऊर्जा बहुत तेज होती है, और इसी वजह से कुछ काम ऐसे हैं जो अगर कर दिए जाएं तो घर में नेगेटिविटी बढ़ जाती है, मन अशांत हो जाता है और किस्मत रुक सी जाती है। इसलिए आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि अमावस्या की रात इन 5 गलतियों को कभी मत करना, वरना जो चीजें तुम्हारे जीवन में रुक गई हैं वो और ज्यादा उलझ जाएंगी। अमावस्या के दिन की जाने वाली पहली गलती है रोते हुए सो जाना। ये बात सुनने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन इसका असर सबसे बड़ा होता है, क्योंकि अमावस्या की रात में भावनाएं बहुत तेजी से ब्रह्मांड में फैलती हैं। अगर तुम दुख में सो गए, मन में डर, तकलीफ या तनाव लेकर सो गए, तो वो एनर्जी कई गुना बढ़कर वापस तुम पर आती है। लोग समझ नहीं पाते कि उनकी जिंदगी में अचानक किस्मत क्यों धीमी पड़ गई, क्यों बार बार टेंशन, बेवजह की लड़ाइयां और मानसिक थकान बढ़ रही है। ये सब उसी वजह से होता है। इस रात अपने मन को शांत रखो, कोई भी दुख दिल में मत रखो, नहीं तो इसका असर लंबे समय तक जीवन पर पड़ता है। अब बात दूसरी गलती की, अमावस्या पर झगड़ा या बहस करना। यह काम तुम कभी मत करना, क्योंकि अमावस्या की ऊर्जा नकारात्मक भावनाओं को बहुत जल्दी पकड़ लेती है। अगर घर में किसी से बहस हो गई, गुस्सा आ गया, कोई पुरानी बात छिड़ गई और माहौल बिगड़ गया, तो ये नेगेटिविटी घर के कोनों में बैठ जाती है और फिर धीरे धीरे घर की शांति खत्म होने लगती है। लोग कहते हैं घर में अजीब सा हैवीनेस लगता है, मामूली बात भी बड़ी लगने लगती है। ये सब इसी वजह से। अगर अमावस्या पर थोड़ा सा धैर्य भी रख लोगे तो आने वाला पूरा महीना शांतिपूर्ण निकल जाएगा। तीसरी गलती जो लोग बार बार करते हैं, अमावस्या की रात घर को गंदा छोड़ देना। इस बात को लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन यह सबसे ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि अमावस्या की रात नकारात्मक ऊर्जा सबसे ज्यादा सक्रिय होती है, और गंदगी, बिखरे हुए कपड़े, धूल, कचरा, ये सब नकारात्मकता को आकर्षित करते हैं। घर जितना गंदा होगा, किस्मत उतनी ज्यादा रुकावटें देगी। इसलिए इस रात घर को साफ रखना बहुत जरूरी है। अगर तुमने बस थोड़ा सा भी साफ सफाई कर ली तो पॉजिटिविटी जल्दी से आकर्षित होती है। लोग कहते हैं कि घर साफ करने से किस्मत खुलती है, लेकिन अमावस्या पर इसका असर कई गुना ज्यादा होता है। अब बहुत चौथी गलती की, अमावस्या पर देर रात तक सर पर खुले बाल छोड़कर घर के बाहर घूमना। ये चीज भले ही पुराने लोग बताते हैं, लेकिन इसके पीछे एक गहरा कारण है। लंबे खुले हुए बाल हवा के साथ एक खास तरह का कंपन पैदा करते हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा को खींचने में मदद करता है। अमावस्या की रात ये ऊर्जा ज्यादा सक्रिय रहती है, और इस वजह से डर, बेचैनी, रात में बुरे सपने, अचानक किसी के होने का एहसास, ये सब ज्यादा महसूस होता है। इसलिए इस रात बाहर ना घूमो और बाल बांध कर रखो। ये छोटी सी सावधानी तुम्हें बहुत बड़ी समस्या से बचा सकती है। और अब आ जाते हैं 5वीं और सबसे बड़ी गलती पर, अमावस्या की रात किसी भी प्रकार का ताना, अपशब्द या बुरा बोलना। जितना तुम इस रात बुरा बोलोगे, उतना वो बोल तुम्हारे ही जीवन में नेगेटिविटी बनकर लौटेंगे, क्योंकि इस रात तुम्हारे शब्द अत्यंत शक्तिशाली हो जाते हैं। एक छोटा सा ताना भी बड़ा असर डाल देता है। लोग कहते हैं कि हम बिना मतलब परेशान होने लगे, छोटी छोटी बातें बड़ी लगने लगी। ये सब उसी एनर्जी का परिणाम होता है जो तुमने अपने ही शब्दों से बनाई होती है। इसलिए अमावस्या की रात जितना शांत रहोगे, उतना अच्छा जीवन पाओगे। अमावस्या डर की रात नहीं, फैसलों की रात है। अगर तुम इन 5 गलतियों से दूर रहोगे तो ये रात तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। याद रखना, अंधेरा हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी अंधेरा वो रास्ता दिखा देता है जो रोशनी में दिखता ही नहीं। बस सावधान रहो, संयम रखो और समझदारी से ये रात बिताओ। अमावस्या की ऊर्जा तुम्हें गिरा भी सकती है और उठा भी सकती है। ये तुम्हारे कर्म तय करते हैं। अमावस्या की रात के पीछे जो रहस्य छिपे हैं, उन्हें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो समय होता है जब प्रकृति शांत नहीं रहती, बल्कि निरंतर बदलती रहती है। इस रात की ऊर्जा इतनी तेज होती है कि ये इंसान के मन, घर और वातावरण तीनों को प्रभावित करती है। इसलिए जो भी काम तुम करते हो वो सीधा असर डालता है। अगर सही काम कर लिया तो आगे का समय आसान हो जाता है, लेकिन गलती कर दी तो महीनों तक उसका परिणाम झेलना पड़ता है। अब बात करते हैं उन हिडन इम्पैक्ट्स की जो अमावस्या की गलती करने पर सीधे जीवन पर पड़ते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि यह सब अंधविश्वास है, लेकिन असल मायने तब समझ आते हैं जब चीजें जिंदगी में बिगड़ने लगती हैं और कोई कारण समझ में नहीं आता।
ये 5 गलतियां सिर्फ नियम नहीं हैं, बल्कि मन और ऊर्जा से जुड़ी हुई शक्तियां हैं। अब जानते हैं गहराई से कि कैसे कैसे ये गलतियां असर डालती हैं और इन्हें रोकने से जीवन में क्या बदलाव आता है। अमावस्या पर अगर तुम रोते हुए सो जाते हो तो सिर्फ मन की ऊर्जा ही नहीं बिगड़ती, बल्कि तुम सबकॉन्शियस माइंड को दुख से भर देते हो। सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा सक्रिय रात में होता है और अमावस्या की रात उसकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। जिस भावना के साथ तुम सोते हो वही भावना कई गुना बढ़कर वापस तुम पर आती है। इसलिए अगर इस रात पॉजिटिविटी लेकर सो गए तो प्रोग्रेस मिलती है और नेगेटिविटी लेकर सो गए तो डाउनफॉल शुरू हो जाता है। अब जरा सोचो, कितनी बार लोगों की जिंदगी अचानक उलझती है, बार बार नुकसान होता है, मानसिक तनाव बढ़ता है। ये सब बिना वजह नहीं होता। अमावस्या पर की गई भावनात्मक गलतियां आने वाले समय की स्थिति तय कर देती हैं। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, झगड़ा और गुस्सा। ये गलती लोग सबसे ज्यादा करते हैं। अमावस्या पर गुस्सा करना एसिड की तरह है, एक बार चुभ गया तो धीरे धीरे पूरे घर को नुकसान पहुंचाता है। अगर इस दिन झगड़ा हो गया तो घर का माहौल लंबे समय तक भारी और उदास रहने लगता है। परिवार के लोग छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि घर की हवा भी भार लगती है। ये सिर्फ कहावत नहीं है, मानव शरीर अपने आसपास की एनर्जी को पकड़ता है। अमावस्या की रात नेगेटिव वाइब्रेशंस ज्यादा तेजी से फैलती हैं और एक बार फैल गईं तो खत्म होने में समय लगता है। इसलिए इस रात गुस्से पर कंट्रोल रखना सिर्फ बुद्धिमानी नहीं बल्कि सुरक्षा है। तीसरी गलती, गंदगी। ये बात जितनी इंसानी नजर में छोटी है, वास्तविक ऊर्जा के हिसाब से उतनी बड़ी है। अमावस्या पर धूल, कचरा, बिखरे हुए कपड़े, टेबल पर पड़ा जूठा बर्तन, ये सब नेगेटिविटी को अपने अंदर खींच लेते हैं। घर का हर कोना एक स्पंज की तरह काम करता है। जैसे ही आसपास गंदगी बढ़ती है वैसा ही दिमाग का बोझ भी बढ़ने लगता है। लोग कहते हैं कि बिना वजह बेचैनी होती है, मन चिड़चिड़ा रहता है, ध्यान नहीं लगता। ये सब उस नेगेटिव वाइब्रेशन की वजह से होता है जो गंदगी से पैदा होती है। अगर इस दिन घर को थोड़ा सा भी संभाल लिया जाए तो आने वाला पूरा महीना हल्का, शांत और सफलता से भरा जाता है। अब चौथी गलती, खुले बाल और देर रात बाहर निकलना। पुरानी परंपराओं में ये चीजें मजाक नहीं थी। लंबे खुले हुए बाल हवा में खास तरह का कंपन पैदा करते हैं जो नकारात्मक ऊर्जा को खींचने में मदद करता है। अमावस्या की रात ये ऊर्जा ज्यादा सक्रिय रहती है और इस वजह से डर, बेचैनी, रात में बुरे सपने, अचानक किसी के होने का एहसास, ये सब ज्यादा महसूस होता है। इसलिए इस रात बाहर ना घूमो और बाल बांध कर रखो। ये छोटी सी सावधानी तुम्हें बहुत बड़ी समस्या से बचा सकती है। और अब आ जाते हैं पांचवी और सबसे बड़ी गलती पर, अमावस्या की रात किसी भी प्रकार का ताना, अपशब्द या बुरा बोलना। जितना तुम इस रात बुरा बोलोगे उतना वो बोल तुम्हारे ही जीवन में नेगेटिविटी बनकर लौटेंगे, क्योंकि इस रात तुम्हारे शब्द अत्यंत शक्तिशाली हो जाते हैं। एक छोटा सा ताना भी बड़ा असर डाल देता है। लोग कहते हैं कि हम बिना मतलब परेशान होने लगे, छोटी छोटी बातें बड़ी लगने लगी। ये सब उसी एनर्जी का परिणाम होता है जो तुमने अपने ही शब्दों से बनाई होती है। इसलिए अमावस्या की रात जितना शांत रहोगे उतना अच्छा जीवन पाओगे। अमावस्या डर की रात नहीं, फैसलों की रात है। अगर तुम इन 5 गलतियों से दूर रहोगे तो ये रात तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। याद रखना, अंधेरा हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी अंधेरा वो रास्ता दिखा देता है जो रोशनी में दिखता ही नहीं। बस सावधान रहो, संयम रखो और समझदारी से ये रात बिताओ। अमावस्या की ऊर्जा तुम्हें गिरा भी सकती है और उठा भी सकती है। ये तुम्हारे कर्म तय करते हैं। अमावस्या की रात के पीछे जो रहस्य छिपे हैं उन्हें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो समय होता है जब प्रकृति शांत नहीं रहती बल्कि निरंतर बदलती रहती है। इस रात की ऊर्जा इतनी तेज होती है कि ये इंसान के मन, घर और वातावरण तीनों को प्रभावित करती है। इसलिए जो भी काम तुम करते हो वो सीधा असर डालता है। अगर सही काम कर लिया तो आगे का समय आसान हो जाता है, लेकिन गलती कर दी तो महीनों तक उसका परिणाम झेलना पड़ता है। अब बात करते हैं उन हिडन इम्पैक्ट्स की जो अमावस्या की गलती करने पर सीधे जीवन पर पड़ते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि यह सब अंधविश्वास है, लेकिन असल मायने तब समझ आते हैं जब चीजें जिंदगी में बिगड़ने लगती हैं और कोई कारण समझ में नहीं आता। ये 5 गलतियां सिर्फ नियम नहीं हैं, बल्कि मन और ऊर्जा से जुड़ी हुई शक्तियां हैं। अब जानते हैं गहराई से कि कैसे कैसे ये गलतियां असर डालती हैं और इन्हें रोकने से जीवन में क्या बदलाव आता है। अमावस्या पर अगर तुम रोते हुए सो जाते हो तो सिर्फ मन की ऊर्जा ही नहीं बिगड़ती, बल्कि तुम सबकॉन्शियस माइंड को दुख से भर देते हो। सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा सक्रिय रात में होता है और अमावस्या की रात उसकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। जिस भावना के साथ तुम सोते हो वही भावना कई गुना बढ़कर वापस तुम पर आती है।
इसलिए अगर इस रात पॉजिटिविटी लेकर सो गए तो प्रोग्रेस मिलती है, और नेगेटिविटी लेकर सो गए तो डाउनफॉल शुरू हो जाता है। अब जरा सोचो, कितनी बार लोगों की जिंदगी अचानक उलझती है, बार बार नुकसान होता है, मानसिक तनाव बढ़ता है। ये सब बिना वजह नहीं होता। अमावस्या पर की गई भावनात्मक गलतियां आने वाले समय की स्थिति तय कर देती हैं। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, झगड़ा और गुस्सा। ये गलती लोग सबसे ज्यादा करते हैं। अमावस्या पर गुस्सा करना एसिड की तरह है, एक बार चुभ गया तो धीरे धीरे पूरे घर को नुकसान पहुंचाता है। अगर इस दिन झगड़ा हो गया तो घर का माहौल लंबे समय तक भारी और उदास रहने लगता है। परिवार के लोग छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि घर की हवा भी बाहर लगती है। यह सिर्फ कहावत नहीं है, मानव शरीर अपने आसपास की एनर्जी को पकड़ता है। अमावस्या की रात नेगेटिव वाइब्रेशंस ज्यादा तेजी से फैलती हैं, और एक बार फैल गई तो खत्म होने में समय लगता है। इसलिए इस रात गुस्से पर कंट्रोल रखना सिर्फ बुद्धिमानी नहीं बल्कि सुरक्षा है। ये रात ब्रह्मांड का वो समय है जब पुराने साइकिल खत्म होते हैं और नए शुरू होते हैं। जिस दिन तुम गलतियां नहीं करते उसी दिन तुम अपना अगला महीना सेट करते हो। इसलिए खुद को शांत रखो, घर को साफ रखो, किसी से बहस मत करो, मन में नेगेटिविटी मत रखो और अपने शब्दों पर कंट्रोल रखो। अगर तुम इस रात 5 गलतियों से बच गए तो समझ लो कि तुम्हारे आने वाले दिन स्मूथ, स्टेबल और प्रोग्रेस वाले होंगे। अमावस्या की रात को लेकर एक और गहरा पहलू है जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो है मन की चुप्पी। इस रात बाहरी चांद नहीं होता, लेकिन अंदर का चांद यानी हमारा मन सबसे ज्यादा जागृत होता है। यही कारण है कि इस समय की गई गलतियां गहराई से असर डालती हैं। अब अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो समझोगे कि हर गलती के पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण भी है। जैसे कि रोते हुए सोना। जब इंसान रोता है तो उसका दिमाग कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है। अमावस्या की रात यह हार्मोन और तेजी से असर दिखाता है क्योंकि वातावरण की शक्ति बहुत तेज होती है। इसीलिए इस रात की गई छोटी मानसिक गलती कई दिनों तक असर करती है। अब आते हैं झगड़े पर। अमावस्या पर बहस या उग्र बोलचाल का असर सिर्फ रिश्तों पर नहीं पड़ता, बल्कि घर की दीवारें भी उस वाइब्रेशन को पकड़ लेती हैं। इंसान के बोल, हाव भाव और भावनाएं हवा में तरंगों की तरह फैलती हैं। अमावस्या पर ये तरंगे भारी हो जाती हैं और घर के माहौल में बस जाती हैं। बहुत बार लोग महसूस करते हैं कि घर में बिना वजह तनाव, बहस या मनमुटाव बढ़ रहा है। ये उसी वाइब्रेशन की गूंज होती है जो अमावस्या पर पैदा हुई होती है। इसीलिए पुराने लोग कहते थे कि अमावस्या को शांत रहो, क्योंकि इस रात मन की आवाज भी ब्रह्मांड तक साफ पहुंचती है। तीसरी बात, गंदगी। विज्ञान भी कहता है कि बिखरा हुआ माहौल दिमाग में चिंता बढ़ाता है और साफ सुथरा माहौल मन को शांत करता है। अमावस्या की रात ये असर 2 गुना हो जाता है, क्योंकि ये रात नई शुरुआत की ऊर्जा लेकर आती है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि चंद्रमा की ऊर्जा टाइड्स पर असर डालती है, वैसे ही मन पर भी असर डालती है। अमावस्या पर चंद्रमा का प्रभाव जमीन पर कम होता है, लेकिन मानसिक ऊर्जा पर ज्यादा। इस वजह से अगर घर साफ सुथरा हो तो मन भी हल्का रहता है और जो अच्छे काम किए जाते हैं वो ज्यादा फल देते हैं। चौथी गलती, खुले बालों के साथ रात में बाहर निकलना। इस बात के पीछे वैज्ञानिक पहलू भी है। रात में हवा की नमी और ठंडक नर्वस सिस्टम को संवेदनशील बना देती है। लंबे खुले बाल रात की हवा के साथ एक ऐसी तरंग पैदा करते हैं जिससे दिमाग अस्थिर हो सकता है। अमावस्या पर ये तरंगे और प्रभावशाली हो जाती हैं, जिससे बेचैनी, डर या भ्रम अधिक महसूस होने लगता है। इसीलिए पुराने लोग, विशेषकर महिलाओं को सलाह देते थे कि इस रात बाल बांध कर रखें और देर रात बाहर न जाएं। यह सिर्फ परंपरा नहीं थी, बल्कि एक सुरक्षा का तरीका था। अब आते हैं शब्दों की शक्ति पर। अमावस्या पर बोले गए शब्द कई गुना ताकत पकड़ लेते हैं। मनुष्य का शरीर, खासकर आवाज, एक वाइब्रेशन बनाती है और ये वाइब्रेशन अमावस्या पर दुगनी तीव्रता से ब्रह्मांड में फैलती है। इसलिए जो भी बोलोगे वो तुम्हारे जीवन में प्रतिध्वनि की तरह वापस आएगा। अगर तुम किसी को बुरा कहोगे, गाली दोगे, ताना मारोगे या क्रोध में आकर गलत बोल दोगे तो वो सब नेगेटिविटी बनकर तुम्हारी किस्मत को धक्का देगा। इसी कारण ध्यान या मंत्रोच्चार अमावस्या पर इतने प्रभावी माने जाते हैं, क्योंकि इस रात मंत्रों की आवाज भी कई गुना तीखी और असरदार हो जाती है। अब जानते हैं कि इन 5 गलतियों से बचकर क्या फर्क पड़ता है। अगर तुम इस रात शांत रहो, घर साफ रखो, गुस्सा न करो, रोते हुए ना सो और किसी को बुरा न कहो, तो ये रात तुम्हें अंदर से रीसेट कर देती है। जैसे कंप्यूटर में जंक फाइल हटाने से वो तेज हो जाता है, वैसे ही मन से नेगेटिविटी हटाने पर इंसान का जीवन तेज चलता है। कई बार लोग कहते हैं कि अचानक काम बनने लगे, मन हल्का लगने लगा, तनाव कम होने लगा। ये सब अमावस्या की रात की शांत ऊर्जा का असर होता है। इस रात प्रकृति का रिदम भी बदल जाता है।
जानवर भी शांत हो जाते हैं, पक्षी कम आवाज करते हैं, हवा भी अलग तरह से बहती है। ये माहौल इंसान के मन को स्थिर करता है, बशर्ते कि वो गलती न करे। अगर गलतियां की तो यही शांत ऊर्जा भारी बनकर मानसिक दबाव पैदा कर देती है। अमावस्या पर अगर तुम अपने परिवार के साथ शांत बैठ जाओ, कुछ समय खुद के लिए निकाल लो, मन की बातें लिख लो, ध्यान कर लो या बस चुपचाप अपने विचार सुनो, तो ये रात तुम्हारी किस्मत में बदलाव शुरू कर देती है, क्योंकि ये वो समय है जब ब्रह्मांड पुरानी ऊर्जा को खींचकर हटाता है और नई ऊर्जा तुम्हें देने की कोशिश करता है। बहुत लोग पूछते हैं कि इतनी सारी परंपराएं अमावस्या से क्यों जुड़ी हैं। इसका कारण ये है कि ये रात मानसिक और ऊर्जात्मक दोनों तरह से संवेदनशील होती है। जैसे इंसान दुख में कमजोर हो जाता है, वैसे ही ब्रह्मांड भी अमावस्या पर ज्यादा रिसेप्टिव हो जाता है। ये रात वो है जब तुम जो चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो, बस पहले अपनी सोच और माहौल को साफ रखना जरूरी है। अगर तुमने इन 5 गलतियों को छोड़ दिया तो तुम देखोगे कि अगले महीने में अनावश्यक रुकावटें कम होंगी, गुस्सा कम आएगा, रिश्ते सुधरेंगे, घर में हल्कापन बनेगा और किस्मत का प्रवाह स्मूथ होगा। अमावस्या तुमको डराने के लिए नहीं आती, बल्कि तुम्हें मौका देने आती है कि तुम खुद को अंदर से बदलो, मजबूत बनाओ और नई ऊर्जा को अपनी ओर खींचो। याद रखना, अमावस्या सिर्फ अंधकार नहीं है, ये वो समय है जब प्रकृति भी आराम करती है और इंसान को भी आराम, शांति और आत्मनिरीक्षण का संकेत देती है। अगर इस संकेत को समझ लिया तो अमावस्या जीवन बदलने वाली सबसे पवित्र रात बन सकती है। अमावस्या की रात की शक्ति को समझने के लिए एक और बात जानना बेहद जरूरी है। ये रात इंसान की सोच को एम्प्लीफाई करती है। जिस तरह अंधेरे में छोटी रोशनी भी ज्यादा चमकती है, वैसे ही अमावस्या की रात छोटे विचार भी बड़े प्रभाव छोड़ते हैं। अगर मन में चिंता है तो वो बढ़ जाएगी और अगर मन में शांत ऊर्जा है तो वो कई गुना फैल जाएगी। इसीलिए पुरानी परंपराएं बार बार यही कहती हैं कि अमावस्या पर मन को कैसे रखा जाए, ये जिंदगी को प्रभावित करता है। अब इस गहराई को समझो। जब इंसान रोते हुए सो जाता है तो उसका मन उसी दर्द को पकड़कर पूरी रात एक्टिव रहता है। सबकॉन्शियस माइंड सोता नहीं है, वो सिर्फ शरीर को आराम देता है और अमावस्या पर यह सबकॉन्शियस माइंड और भी ज्यादा रिसेप्टिव हो जाता है। इसलिए इस रात अगर मन में दर्द होगा तो वो दर्द भीतर और गहरा धंस जाएगा, फिर अगले कई दिनों तक बिना वजह उदासी, बेचैनी और खालीपन महसूस होता है। अब आते हैं झगड़े पर। अमावस्या पर झगड़ा सिर्फ एक मोमेंट की बात नहीं होती। इस रात बहस और गुस्सा करते ही वातावरण में जो वाइब्रेशन पैदा होती है वो दीवारों और हवा में फंस जाती है। इंसान अपने आसपास की ऊर्जा को लगातार एब्जॉर्ब करता रहता है। यही कारण है कि इस रात हुए झगड़े का असर हफ्तों तक रिश्तों में खिंचाव लाता है। कई बार बिना वजह इरिटेशन बनी रहती है, पुरानी बातें याद आती हैं, छोटी सी बात भी गुस्सा दिला देती है। ये सब वो लेफ्ट ओवर एनर्जी होती है जो अमावस्या पर पैदा हुई थी। इसलिए इस रात जितना हो सके शांति रखो। तीसरी बात, गंदगी, बिखराव और अव्यवस्था। जिस घर में अव्यवस्था रहती है वहां मानसिक उलझनें भी ज्यादा रहती हैं। अमावस्या पर यह असर दोगुना हो जाता है। जब घर के कोने साफ और व्यवस्थित होते हैं तो एनर्जी फ्लो स्मूथ होता है, जिससे मन हल्का और सकारात्मक महसूस करता है। लेकिन अगर जगह बिखरी है, कचरा पड़ा है, झूठा बर्तन है या अंधेरा कोना बंद पड़ा है, वो जगह नेगेटिव एनर्जी को खींचकर जमा कर लेती है। अमावस्या पर वो नेगेटिविटी तुरंत पकड़ लेती है और धीरे धीरे घर का माहौल भारी बनाने लगती है। इसलिए इस रात घर की सफाई सिर्फ शारीरिक काम नहीं बल्कि ऊर्जा की सफाई भी होती है। अब आते हैं खुले बाल और रात में बाहर निकलने वाली गलती पर। इसका संबंध सिर्फ डर या अंधविश्वास से नहीं है। रात में वातावरण का टेम्परेचर, हवा की नमी और वाइब्रेशन बदल जाती है। लंबे खुले बाल इन वाइब्रेशंस को जल्दी पकड़ लेते हैं। अमावस्या पर वातावरण भारी और तेज ऊर्जा से भरा होता है, इसलिए खुले बालों के साथ बाहर निकलना मन को अस्थिर कर सकता है। बेचैनी, घबराहट, डर और अचानक अजीब एहसास होना, यह सब इसी वजह से होता है। पुराने लोग इसीलिए कहते थे कि इस रात बाल बांध कर रखो, क्योंकि ये साइंटिफिकली भी शरीर और माइंड को स्टेबल रखने में मदद करता है। पांचवी गलती, अपशब्द बोलना, उल्टा जवाब देना या किसी को नीचा दिखाना। अमावस्या पर शब्दों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। आवाज हवा में वाइब्रेशन के रूप में फैलती है और ये वाइब्रेशन इस रात ज्यादा गहरा असर छोड़ती है। अगर इस रात तुम किसी को बुरा कहोगे तो वो वाइब्रेशन भी तुम्हारी ही किस्मत पर असर करेगी। इसी वजह से इस रात शांत, संयमित और सकारात्मक बोलने की सलाह दी जाती है। यही वजह है कि मंत्र, जाप और प्रार्थना इस रात तुरंत असर देती हैं, क्योंकि मन और वातावरण दोनों रिसेप्टिव होते हैं। अब समझो कि अगर इन गलतियों से बच जाओ तो अमावस्या तुम्हें कितना फायदा देती है। ये रात नई शुरुआत की रात है। ये वो समय होता है जब पुरानी ऊर्जा खत्म होती है और नई ऊर्जा बनने लगती है। अगर तुमने इस रात घर साफ किया, मन साफ रखा,
शांत रहे और खुद को नियंत्रण में रखा तो आने वाले 30 दिनों की किस्मत स्मूथ, स्टेबल और पॉजिटिव बनी रहती है। अमावस्या पर किया गया आत्मसंयम मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। सोचो कितनी बार ऐसा होता है कि अचानक मन हल्का लगता है, बिना वजह खुशी महसूस होती है, काम बनने लगते हैं। ये सब उसी सकारात्मक ऊर्जा का असर होता है जो अमावस्या पर फैलती है अगर तुम सही तरीके अपनाते हो। अमावस्या का एक गहरा आध्यात्मिक मतलब भी है। ये खुद को रीसेट करने का समय है। जैसे पुरानी चीज़ें छोड़कर नई चीज़ें शुरू की जाती हैं, वैसे ही मन की पुरानी थकान, चिंता और तनाव भी इस रात छोड़ देना चाहिए। ये रात अपने भीतर झांकने की है। अगर तुम इस रात चुपचाप बैठकर अपने जीवन के बारे में सोचो तो तुम्हें खुद अपने ही सवालों के जवाब मिल जाते हैं। ये रात धीरे धीरे तुमको मजबूत बनाती है। तुम्हारी सोच साफ होती है, मन शांत होता है और भावनाएं संतुलित होती हैं। बस शर्त यही है कि गलतियां मत करो। अगर तुम अमावस्या पर मन को शांत रखकर, घर को व्यवस्थित रखकर, किसी से बहस न करके, खुद को नेगेटिविटी से बचाकर इस रात को बिताते हो तो ये रात तुम्हारे लिए वरदान बन सकती है। और ये बात सिर्फ पुराणों में नहीं बल्कि मनोविज्ञान भी कहता है कि कुछ विशेष रातें इंसान की मेंटल केमिस्ट्री को बदल देती हैं। अमावस्या उन्हीं में से एक है। इसलिए इन 5 गलतियों को मत करो, और अगर कर दी थी पहले तो आज से बचने का संकल्प ले लो। अमावस्या की रात को समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे प्रकृति के विश्राम की रात माना जाए। जिस तरह इंसान दिन भर की थकान के बाद आराम करके नई ऊर्जा पाता है, उसी तरह प्रकृति भी अमावस्या पर खुद को शांत करती है और अगले चक्र की शुरुआत की तैयारी करती है। यही वजह है कि इस रात की गई गलतियां प्रकृति के संतुलन के खिलाफ जाती हैं और उनका असर सीधा मन और घर के माहौल पर पड़ता है। इस रात इंसान का मन भीतर से बेहद संवेदनशील हो जाता है। जो बात सामान्य दिनों में नज़रअंदाज हो जाती है वो अमावस्या पर दिल में गहराई से उतर जाती है। इसलिए इस रात रोते हुए सोने का असर कई दिनों तक रहता है। सबकॉन्शियस माइंड पूरी रात उसी भाव का विस्तार करता है और आने वाले दिनों में बिना वजह सैडनेस या नेगेटिविटी महसूस होती रहती है। अब बात करते हैं अमावस्या के झगड़े की, जो घर की ऊर्जा को तोड़ने वाला सबसे बड़ा कारण है। बहस, गुस्सा या ताना किसी भी दिन गलत होता है, लेकिन अमावस्या पर ये चीज़ें घर की हवा को भी भारी बना देती हैं। इंसान का शरीर वाइब्रेशन एब्जॉर्ब करता है। अगर उस दिन झगड़ा हुआ हो तो वो वाइब्रेशन दीवारों, कपड़ों और हवा में बस जाती है। इसी वजह से कई लोग कहते हैं कि घर में हैवीनेस महसूस होती है या मन बिना वजह चिड़चिड़ा होता है। ये सब अमावस्या की रात की गलती का परिणाम होता है। अगर उस रात शांति रखी जाए तो रिश्ते भी सुधरते हैं, मन भी शांत रहता है और घर में पॉजिटिविटी तेजी से फैलती है। अब तीसरी गलती, गंदगी। गंदगी सिर्फ देखने में खराब नहीं लगती, बल्कि ये नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर खींचती है। अमावस्या पर ऊर्जा बहुत तेजी से बदलती है, इसलिए अगर घर साफ है तो पॉजिटिविटी तेजी से फैलती है और अगर घर गंदा है तो नेगेटिविटी जमने लगती है। ये बात विज्ञान भी कहता है कि साफ सुथरा माहौल दिमाग को रिलैक्स करता है, जबकि गंदा माहौल दिमाग में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ा देता है। इसलिए अगर तुम अमावस्या पर घर की सफाई कर लेते हो तो ये सिर्फ सफाई नहीं होती, बल्कि अपने जीवन में पॉजिटिविटी को इन्वाइट करना होता है। अब आते हैं खुले बाल और रात में बाहर निकलने वाली गलती पर। इसका संबंध देखने में पुरानी लग सकती है, लेकिन इसके पीछे गहरा कारण है। रात के समय हवा की नमी, अंधेरा और तापमान मिलकर एक ऐसी स्थिति बनाते हैं जिसमें माइंड बहुत रिसेप्टिव हो जाता है। खुले बालों के साथ बाहर निकलना हवा की एनर्जी को दिमाग तक पहुंचाता है और अमावस्या की रात ये एनर्जी भारी होती है। इस कारण अचानक डर, बेचैनी या सिर पर भार महसूस होता है। कई लोग कहते हैं कि उन्हें अमावस्या की रात अजीब डर लगता है। ये सब इसी वजह से होता है। अब बात करते हैं शब्दों की शक्ति की। अमावस्या की रात शब्दों की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। जब तुम किसी को अपशब्द कहते हो या ताना मारते हो तो वो वाइब्रेशन हवा में रहती है और बाद में वही ऊर्जा तुम्हारे जीवन को प्रभावित करती है। इसलिए इस रात जितना हो सके शांत रहो। इसी वजह से कई लोग अमावस्या पर ध्यान, मंत्र या प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो तुरंत असर देती हैं। अब जानते हैं कि अगर इन 5 गलतियों को न किया जाए तो अमावस्या तुम्हारी किस्मत को कैसे बदल सकती है। सबसे पहले तो इस रात की शांति इंसान को सेल्फ रिसेट का मौका देती है। ये वो वक्त है जब तुम अपने अंदर झांक कर समझ सकते हो कि क्या सही है और क्या गलत। ये रात तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत करती है। अगर तुम इस रात शांत मन से समय बिताओ, घर को व्यवस्थित रखो, किसी से बहस न करो, खुद को नेगेटिविटी से बचाकर रखो, तो ये रात तुम्हें अगले कई दिनों के लिए सकारात्मक ऊर्जा दे देती है। कई लोग कहेंगे कि क्या सच में इतना फर्क पड़ता है? हाँ, पड़ता है, क्योंकि इंसान एक एनर्जी सिस्टम है और अमावस्या उस सिस्टम को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। अगर तुमने इस रात अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ लिया तो चीजें तुम्हारे पक्ष में होने लगती हैं। जैसे कि अचानक काम बनने लगते हैं, मन हल्का रहता है, रिश्तों में प्यार बढ़ता है, घर में शांति रहती है और किस्मत भी स्मूथ चलने लगती है।
और अगर तुम इन गलतियों को करते रहे तो अमावस्या नेगेटिविटी को बढ़ा देती है। इसलिए कई बार लोग कहते हैं कि उनके घर में अचानक तनाव बढ़ गया, चीजें बिगड़ने लगीं, पैसे रुकने लगे या मन में भारीपन आने लगा। ये सब अमावस्या की रात की गलतियों का असर होता है। इसलिए समझ लो कि ये रात तुम्हें मौका देती है या तो खुद को सुधारने का या गलती करके समस्याएं बढ़ाने का। तुम जो चुनोगे वही तुम पाओगे। अब एक और गहरी बात, अमावस्या वो रात होती है जब पुराने साइकिल खत्म होते हैं और नए शुरू होते हैं। यह इस बात का संकेत है कि जो बीत गया उसे छोड़कर आगे बढ़ो। अगर तुम इस रात मन को हल्का कर लेते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस आपका बोझ छोड़ देता है और तुम्हारी एनर्जी अग्नि चक्र में बढ़ती है। अगर तुम इस रात एक शांत माहौल बना लो, जैसे हल्की रोशनी, थोड़ा सा समय अपने लिए, मन की बातें लिखना, गहरी सांसें लेना, तो ये रात तुम्हारी सारी नेगेटिविटी को बाहर निकाल देती है। यही वजह है कि कई आध्यात्मिक गुरुओं ने कहा है कि अमावस्या पर शांति ही सबसे बड़ा उपाय है। अगर इन 5 गलतियों से बच जाओ तो जिंदगी धीरे धीरे आसान लगने लगती है। हर एक अच्छा काम फल देने लगता है, मन शांत रहता है, घर खुशहाल लगता है और हर नया दिन एक नए मौके जैसा लगता है। इसलिए अगली अमावस्या आने से पहले इन 5 गलतियों को अपने जीवन से निकाल दो।